हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं लीड कोड का डेली क्वेश्चन। डिलीट नोट्स फ्रॉम लिंक लिस्ट प्रेजेंट इन एरे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। सबसे पहले हमें एक एरे दे रखी है इंटीजर्स नम्स की एंड हेड दे रखा है लिंक लिस्ट का। रिटर्न करना है हेड ऑफ द लिंक लिस्ट मॉडिफाइड लिंक लिस्ट आफ्टर रिमूविंग ऑल द नोट्स फ्रॉम द लिंक लिस्ट दैट हैव अ वैल्यू दैट एग्जिस्ट इन नम्स। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, इनपुट में हमें एक एरे दे रखी है और एक लिंक लिस्ट दे रखी है। हमें उस लिंक लिस्ट में से वो सारे नोड हटा देने हैं जिनकी वैल्यू नम्स में प्रेजेंट है। मीन्स 1 है तो 1 को हटा दिया, 2 है 2 को हटा दिया, 3 है 3 को हटा दिया, बची लिंक लिस्ट 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 रिटर्न करनी है। इस एग्जांपल पे आते हैं, नम्स की वैल्यू 1 है तो जिस जिस नोड की वैल्यू 1 है उन सबको डिलीट मार दो और बची हुई लिंक लिस्ट रिटर्न कर दो। अगला आता है नम्स इक्वल टू 5 है, हेड है 1 2 3 4 5, तो नम्स 5 किसी एग्जिस्ट ही नहीं करता, हेड इस लिंक लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो पूरी की पूरी लिंक लिस्ट एज इट इज रिटर्न कर दो। तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कंस्टेंट देके 10 टू द पावर 5 है, नम्स की लेंथ एरे की लेंथ 10 टू द पावर 5 है और वैल्यू 10 टू द पावर 5 तक जा रहा है। एलिमेंट इन नम्स आर यूनिक, उससे कोई फर्क पड़ता भी नहीं है वैसे भी। ठीक है, नोड की लिंक लिस्ट की लेंथ भी 10 टू द पावर 5 है। तो कंस्टेंट अच्छे खासे दे रखे हैं, बट नॉर्मली देखा जाए तो कुछ नहीं करना। नम्स में जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको हेड में से हटा देना है, बस इतना करना। ठीक है, तो क्या आता है दिमाग में सबसे पहले कि इटरेट मारो नम्स के ऊपर। नम्स की एक वैल्यू उठाओ, एक को इसमें चेक करो, अगर प्रेजेंट है तो हटा दो। फिर 2 को उठाओ, 2 को इसमें चेक करो, हटा दो। 3 को उठाओ, 3 अगर प्रेजेंट है तो उसमें से हटा दो। तो अप्रोच वन क्या आती है, ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स क्या आती है हमारे दिमाग में, पिक एनी एलिमेंट फ्रॉम नम्स एरे एंड डिलीट फ्रॉम लिस्ट इफ प्रेजेंट। ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई। इसमें कितना टाइम लगेगा, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर लगेगा। ठीक है, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर लगेगा क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बनी रहेगी, कुछ अलग से यूज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम एक एलिमेंट इससे उठा रहे हैं, फिर फर्दर इसमें चेक करें, फिर दूसरा एलिमेंट उठा रहे हैं, पूरी लिस्ट इटरेट करें, तीसरा उठा रहे हैं, फिर फर्दर इटरेट मार रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि एक एलिमेंट को लिस्ट में चेक कर रहे हैं सारी पूरी लिस्ट में, दूसरे को फर्दर, तो ऑफ एन स्क्वायर, ऑफ एन एलिमेंट ये है और ऑफ एन एलिमेंट ये है, तो ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ब्रेक हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार आपको इसका कोड दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वो ऑफ एन स्क्वायर वाली कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका कोड है ये। क्या किया, इंडेक्स उठाया, मतलब एक वेरिएबल लिया इंडेक्स जो कि नम्स लेंथ पे इटरेट मारेगा, और एक और एंड लगा दिया कि लिंक लिस्ट अगर खाली हो गई तो एलिमेंट उठाना एरे से और फर्दर चेक करने कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये डिलीशन का कोड लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा सा समझाऊंगा। तो इसमें क्या किया, पहले एक एलिमेंट उठाया नम्स आई, नम्स ऑफ इंडेक्स को, उसको चेक करते गए पूरी लिस्ट में। तो एक फॉर लूप ये हो गई विच इज टेकिंग ऑफ एंड टाइम, और दूसरी ये हो गई विच इज टेकिंग ऑफ एंड टाइम। तो इसका मतलब ऑफ एन स्क्वायर हो गया। अब इसको चला के देखें कि ये फेल होता है कि नहीं। ठीक है, वैसे चल रहा है, सबमिट करूं। ठीक है, तो यू कैन सी इट्स गिविंग टाइम टी एल ई। ठीक है, तो ये वाली अप्रोच नहीं चलेगी, ये वाली अप्रोच नहीं चलेगी। तो अप्रोच वन फेल्ड, टेकिंग ऑफ एन स्क्वायर टाइम, और कंस्टेंट हमारे जो बहुत हाई है। तो अब हमें क्या है, इसको ऑप्टिमाइज करना है। कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज करने से पहले मैं डिलीशन की प्रोसेस बता देता हूँ। डिलीशन कैसे हो रहा है, डिलीशन ऐसे लिंक लिस्ट दे रखी होती है 1 2 3 4 5, और हमें दे रखा था इसमें 1 2 और 3। ठीक है, और दे रखे थे 1 2 3 को डिलीट मारना। तो नॉर्मली डिलीशन कैसे होगा, 1 है, 1 को डिलीट मारना है, तो 1 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है विच इज हेड। तो हेड की हैंडलिंग हमेशा अलग से होती है, क्योंकि हेड को ही अगर आप डिलीट मार दोगे तो हेड को फर्दर मूव करना पड़ेगा। तो पहले का केस क्या हो गया, इफ नोड इज हेड विच वी वांट टू डिलीट। अगर नोड ही हेड है जिसको हमें डिलीट करना है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हेड को फर्दर मूव कर दो,
मीन्स हेड इसको पॉइंट कर रहा था E1 को, तो हेड को 2 को पॉइंट करवा दो, हेड का नेक्स्ट। ठीक है, अब हेड किसको पॉइंट करने लगे? 2 को। हेड इसको पॉइंट कर रहा था, तो हेड का नेक्स्ट 2 है तो पॉइंट करा दिया। ठीक है, बस इतना करना है। केस 2, इफ नोड इज नॉट अ हेड नोड। ठीक है, इस वाले केस में तो जैसे ये वाला एग्जांपल है 1,2,3 डिलीट वाला, 1 आया, 1 को चेक किया, हेड है, हेड के नेक्स्ट पे पहुंचा दिया 2 पे, 2 आया, 2 भी हेड है, तो दो हेड को फर्दर मूव कर दिया 3 पे, 3 आया, 3 भी हेड है, तो हेड को मूव कर दिया फर्दर 4 पे। तो ये तो हमेशा केस 1 में ही लाइक किया ये वाला सिनेरियो। तो ठीक है, ये वाला सिनेरियो केस 1 में लाइक किया एग्जाम्पल जो था। इस वाले एग्जाम्पल के लिए, इस वाले केस के लिए इफ नोड इज नॉट अ हेड नोड, दूसरा केस समझता है। ये वाला 1 है जिसको डिलीट मारना है, और लिंक लिस्ट है 1 से 2, 2 से 1, 1 से 2, 2 से 1, 1 से 2। ठीक है, अब सबसे पहला 1 है जो हेड की वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, तो हेड को डिलीट मतलब हेड को अपडेट मार दिया हेड के नेक्स्ट पे, तो पहला एलिमेंट तो डिलीट हो गया। अब बचे लिंक लिस्ट, ये वाला सिनेरियो हेड के मैच कर गया था ना, तो केस 1 हो गया इफ नोड इज हेड विच वी वांट टू डिलीट। एक को डिलीट करना था, एक हेड है, तो हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट हो गया, तो लिंक लिस्ट आई है बन गई। अब आए एक, अभी एक को फर्दर चेक करना है, अभी एक फर्दर भी तो हो सकता है ना लिस्ट के अंदर, तो सारी की सारी अकरेंसेस ऑफ 1 को डिलीट मारना है। तो नेक्स्ट आए 2 है, 2 हेड नहीं है, मतलब 2 है जो एक के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो हेड वाला केस खत्म हो गया। अब आता है फर्दर, तो इससे मैच कर रहा है, तो जो नोड हमें जो डिलीट करना है वो हेड नहीं है। अब क्या करते हैं क्या करते हैं डिलीशन में हम, जैसे इस नोड को उठाना है, तो इसकी और इसकी लिंकिंग सबसे खत्म हो जाती है, और जो इससे पिछले वाला नोड है वो इसको पॉइंट करने लग जाता है। तो डिलीशन के बाद ऐसा दिखने लगेगा ना, 2 2 1 2, है ना। तो 2 है जो जो नोड डिलीट होना था उसके नेक्स्ट को पॉइंट करने लग गया, मतलब प्रीवियस नोड का नेक्स्ट, करंट जो नोड है जो डिलीट हो रहा है उसके नेक्स्ट को पॉइंट करने लग गया। मीन्स मान लो करंट नोड है टैम्प, करंट नोड है टैम्प, मतलब कुछ भी है, ठीक है, मैं करंट नोड ही लेके चल रहा हूँ। करंट नोड का जो नेक्स्ट है वो है ये वाला नोड 2 है, लेकिन करंट नोड को डिलीट मारना है, तो इसके प्रीवियस वाला नोड करंट नोड के नेक्स्ट को पॉइंट करने लग जाएगा। तो प्रीवियस नोड विच इज बेसिकली प्रीवियस नोड का नेक्स्ट, मीन्स 2 का नेक्स्ट विल पॉइंट टू जो नोड डिलीट होना उसका नेक्स्ट, यानी कि 1 का नेक्स्ट, मीन्स करंट नोड का नेक्स्ट। सॉरी, ठीक है, तो 2 इसको पॉइंट करने लग जाएगा। फर्दर क्या होगा, अब करंट नोड कौन बन जाएगा? करंट नोड तो डिलीट हो गया, करंट नोड प्रीवियस नोड का नेक्स्ट, अब इसका नेक्स्ट ये है प्रीवियस नोड का नेक्स्ट। ठीक है, बस इतना करना है, अगर नोड हेड नहीं है तो। अगर हेड है तो हेड को अपडेट मारते जाओ, हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट करते जाओ। अगर नोड हेड नहीं है तो हमें प्रीवियस नोड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें प्रीवियस वाले को करंट के नेक्स्ट पे पॉइंट कराना है। आप देखो जैसे 1 को डिलीट मारा हमने, तो इसका नेक्स्ट इसका नेक्स्ट है जो करंट वाले नोड का नेक्स्ट बन गया। तो 2 है, अब 2 को पॉइंट करने लगे जो कि 1 का नेक्स्ट था, तो वही मैंने लिखा है प्रीवियस नोड, यानी 2 का नेक्स्ट 1 का नेक्स्ट बन जाएगा, मतलब 1 का नेक्स्ट 2 को पॉइंट करने लग जाएगा। एंड करंट नोड कौन बन जाएगा? अब ये बन जाएगा, क्योंकि इसको डिलीट मारते इससे अगले पे जाना है, इसलिए बन जाएगा। तो ये दोनों केसेस के बेसिस पे हम डिलीशन लिख देंगे, वही मैंने लिखा है यहाँ पे ब्रूट फोर्स में भी। अगर जो नोड डिलीट करना है, चलो मैच कर गई वैल्यू कि करंट नोड डिलीट मारना है, अगर करंट नोड हेड है तो हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट कर देंगे, और ये तो करंट नोड का पॉइंटर ही है, तो करंट नोड हेड बन जाएगा। अदरवाइज प्रीवियस का नेक्स्ट टाइम का नेक्स्ट बन जाएगा, वही मैंने लिखा है प्रीवियस का नेक्स्ट, मतलब 2 का नेक्स्ट करंट का नेक्स्ट बन जाएगा, टाइम इज करंट नोड, और करंट नोड विल भी प्रीवियस का नेक्स्ट, यानी कि 2 बन जाएगा। बस ये 2 सिंपल कोड है, बस और कुछ नहीं करना। अगर मैच नहीं करता है तो नॉर्मली मूव कर ही रहे हैं प्रीवियस को मेंटेन करते हुए। अब इसको हम ऑप्टिमाइजेशन का देखते हैं। ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? हमें फॉर लूप हटानी है बार वाली, कि हमें इस पता लगाना है कि लिंक लिस्ट को इटरेट करते करते हमें पता लग जाए कि ये नोड डिलीट करना है कि नहीं करना। तो हम क्या, ऐसी जो सिचुएशन होती है इसमें हमें से एक ही चीज़ काम में आती है, मतलब हमें ऑफ वन में पता लगाना है, ऑफ वन में हमेशा ही सोचा करो हमें ऑफ वन में पता लगाना है, तभी ऑफ एन में हो पाएगा, और ऑफ एन में करने के लिए एक लूप हटानी है, तो हमें ऑफ वन में पता लगाना है
if we need to delete current node or not। ऑफ वन में कैसे पता लग सकता है? सीधी सी चीज़ है, हैशिंग हैशिंग हैशिंग। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जो ऑफ वन में करके दे दे। तो हैशिंग कैसे करेंगे? एरे को हैश मार लेंगे और हेड को ट्रेड लिंक लिस्ट को ट्रेड मारेंगे और चेक करेंगे अगर वन है एग्जिस्ट करता है कि नहीं नम्स एरे में, टू है एग्जिस्ट करता है कि नहीं, थ्री है एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फोर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फाइव एग्जिस्ट करता है कि नहीं। बस इतना सा करना है और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो हैशिंग यूज करनी है, हैशिंग से ऑफ वन में मिल जाएगा। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? स्टेप क्या हो गया? फर्स्ट हैश द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट हैश द वैल्यू ऑफ एरे। ठीक है, which will take of n time, n is the length of the array, then iterate the linked list। ठीक है, लिंक लिस्ट को इटरेट मारो, क्या करो? चेक इफ करंट नोड वैल्यू इज प्रेजेंट इन array यूजिंग हैश्ड डेटा स्ट्रक्चर। हैश्ड वैल्यू हमने मेंटेन करी है ना ऊपर, फर्स्ट हैश द वैल्यू यूजिंग हैश्ड वैल्यूज। किसी डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करिए, उससे चेक कर लेंगे। इफ एग्जिस्ट then delete, else leave, else move on। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या लेगा? एक लिस्ट को इटरेटिव मारना है, बिग ऑफ हो जाएगा, बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन, बिग ऑफ 2n हो गया विच इज इक्वल एन टू बिग ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑफ एन। एन किसके लिए? हैशिंग के लिए। ये हमारी अप्रोच चल जाएगी, ऑफ एन में कर दिया तो ऑप्टिमाइज कर दिया। हमेशा याद रखो जब भी हमें ऑफ वन टाइम में ये पता लगाना है कि करंट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हमेशा हैशिंग पे भाग जाओ, कुछ नहीं करना। तो बस इतना सा था, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, फटाफट कोड लिख देता हूँ। ठीक है, इसको डाल देता हूँ, इसका कोई मतलब है नहीं। वैसे आप लोग अगर इसको चाहो तो हैशिंग के लिए आप हैश सेट यूज़ करते हो, हैश मैप यूज करते हो, अदरवाइज एरे भी यूज हो सकती है। एक एरे बना लो 10⁵ साइज की, या फिर 10⁵ साइज की नहीं बनानी तो एरे में इटरेट मारो, मैक्सिमम वैल्यू निकालो, उस साइज की एरे बना लो और उसको हैश के तरह यूज कर लो कि 5 है, 5 वाले इंडेक्स पे उसको 1 कर दो, इस तरह से। उससे क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाती है। उस करके दिखाऊं क्या वो वाला तरीका? ठीक है, इंट मैक्स वैल्यू इक्वल्स टू, इंट मैक्स वैल्यू इक्वल्स टू, मैक्स वैल्यू क्या है? अभी के लिए इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू से असाइन कर देता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ नम्स एरे के लिए। इंट एलिमेंट ऑफ नम्स मैथ डॉट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैथ डॉट मैक्स, मैथड हटा ही देता है इनबिल्ट वाला, यही अपन कंडीशन लगा देता है। अगर मैक्स वैल्यू है उससे बड़ी है एलिमेंट की वैल्यू तो मैक्स वैल्यू इक्वल टू एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम एलिमेंट निकल गया एरे का। अब एक हैश एरे बना लेता है, कितने साइज की? न्यू इंट सेम साइज की ऑफ मैक्स वैल्यू। ठीक है, और फिर से एरे को इटरेट मारेंगे और 1 मार्क कर देंगे जो जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसे मैंने क्या किया, एक एरे बना ली, जैसे मान लो ये वाली थी 1, 2, 3, तो 3 साइज की एरे बना ली। और एक है जो एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक एडिशनल के बना ली। ठीक है, तो ऐसे मार्क कर दिया, मतलब 4 लेंथ की बनाई, 0,0,0,0 इनिशियली, एंड 1 आया तो 1 को 1 मार्क कर दिया, 2 आया 2 को 1 मार्क कर दिया, 3 आया 3 को 1 मार्क कर दिया। अब ये भी ऑफ 1 में दे देगा हमें। और फर्दर आए जैसे ये थी लिस्ट, अब इस आया चेक किया 1 एग्जिस्ट करता है, हाँ 1 एग्जिस्ट करता है, 2 एग्जिस्ट करता है, हाँ 2 एग्जिस्ट करता है। इससे टीएल का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हम कोई फर्दर वो नहीं कर रहे हैं, टेक्निक वेक्निक लगा रहे हैं, जो इंटरनल हैश सेट और हैश मैप में होता है वो सब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये वाला केस लो, हेड को हटाते हैं। तो जब तक हेड नॉट इक्वल टू नल है एंड
ठीक है, जब तक हेड नॉट इक्वल टू नल है और एक इंडेक्स और एंड हेड जब तक नल नहीं है और हेड की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रही है एलिमेंट एरे में, एलिमेंट सॉरी हैश एरे ऑफ हेड वैल्यू इक्वल टू 1, तो हेड इक्वल टू हेड के नेक्स्ट पे भागते जाओ। ये हम हेड को डिलीट मारते जा रहे हैं अगर हेड की वैल्यू से मैच कर रहा है तो। छोड़ो, इस ऐसे नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देता हूँ। जब तक एक टेम्प्रेरी वो ले लेता हूँ, करंट नोड इक्वल टू हेड जैसे मैंने लिया था, प्रीवियस नोड ले लेते हैं नल। जब तक करंट नोड नोट इक्वल टू नल हो जाता, मतलब एरे के एंड तक नहीं पहुंच जाते, अगर हैश एरे में करंट नोड की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो दो केस होंगे, या तो करंट नोड हेड होगा, इफ हेड इक्वल टू करंट नोड है तो हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट यही करना था हमें, और करंट नोड वापस से हेड बन जाएगा। ठीक है, एज प्रीवियस है उसका जो नेक्स्ट है करंट नोड का नेक्स्ट बन जाएगा, एंड करंट नोड कौन हो जाएगा, प्रीवियस का नेक्स्ट। ठीक है, अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो सिंपली आगे बढ़ते रहना है। प्रीवियस तो बन जाएगा करंट नोड, एंड करंट नोड इक्वल्स टू करंट नोड का नेक्स्ट, बस, एंड रिटर्न कर देंगे हेड। हेड को हमने छेड़ा नहीं है, हेड को तभी छेड़ा है जब उसको खुद को डिलीट मारना है। चला के दिखा देता हूँ। इंडेक्स डॉट वैल्यू, वेट अ मिनट, अरे हाँ, एक चीज़ और लगानी है कि करंट नोड की वैल्यू है, जो करंट नोड की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है मैक्स वैल्यू, तो ही वो एरे में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ना। तो इसे फर्दर चेक करो, अदरवाइज मत करो। करंट नोड डॉट वैल्यू, ठीक है, बेसिक टेस्ट केस चल गए हैं, बढ़िया। सबमिट कर देता हूँ। देखिए कितने आगे पहुंच गए, हम सबको बीट कर दिया हमने, 99.55% लोगों को हमने बीट कर दिया है। इस सच्ची बात क्या होगी, सबसे अच्छा कोड लिखा हमने। चलो, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।